हे यूट्यूब वर्ल्ड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है कोड इम्प्लीमेंटेशन, जो हमने पिछली वीडियो में एनक्यू का देखा था। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या देख लिया था इसमें। हमने इसका विजुअलाइजेशन देखा था, समझा था कि हम कोई भी एक नया नोड जो हमारा प्रेजेंट आएगा उसको हम कैसे ऐड करेंगे, हमें ये कनेक्टिविटी बिल्डअप कैसे करनी है। ठीक है, इस कनेक्टिविटी की बिल्डअप देखी थी हमने। लास्ट पॉइंटर जो बेसिकली हमारा यहाँ प्रेजेंट था एक अकेले नोड पे, वो लास्ट यहाँ कैसे लेके जाना है ये समझा था। उसके बाद हमने अपना फाइनल आउटपुट दिया था। फाइनल आउटपुट क्या रहा हमारा? फाइनल आउटपुट ये रहा कि जो हमारा लिंक लिस्ट के थ्रू इम्प्लीमेंटेशन है क्यू का, वो लास्ट में कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, अभी के लिए हमने पिछली उससे भी पहले वाली वीडियो में जब कोड इम्प्लीमेंट करा था तो हमने जब डाली थी वो 4 वैल्यू थी। इस बार हम एनक्यू के साथ 5 डालेंगे। एक बार इसको रन करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो ये रन हुआ और इसमें है वैल्यू 4 अभी के लिए। ठीक है, बढ़िया है। और हमने ये इम्प्लीमेंट कर लिया था, नोड क्लास इम्प्लीमेंट करी थी, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंस्ट्रक्टर करा था, उसी के थ्रू ये हमने बनाया था। तो आ जाओ, अब बनाते हैं अपना सबसे पहला मेथड। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, मैं इसको रखूंगा पब्लिक। ठीक है, अभी ये ऐड कर रहे हैं तो ये तो कुछ रिटर्न नहीं करेगा और नाम रखेंगे इसका एनक्यू, NQUEUE। ठीक है, और ये क्या लेता है, इंटीजर वैल्यू लेता है, इंटीजर वैल्यू लेता है। तो सबसे पहले क्या काम करना है हमें, तो कुछ भी नया बनाना है तो सीधी सी बात है, तुमको यहाँ पे एक नोड चाहिए पड़ेगा। ठीक है, ये तुम्हारा एग्जिस्टिंग है, ये तुम्हारा एग्जिस्टिंग है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, लेट सपोज ये एग्जिस्टिंग है तुम्हारा अभी तक 4 नल। ठीक है, और फर्स्ट भी यहाँ है, लास्ट भी यही है। तो सबसे पहले तो तुम्हें एक नोड चाहिए एम्प्टी और उसके अंदर एक वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी जो भी तुम चाहते हो। ठीक है, तो उसके लिए हमें नोड क्लास को कॉल करना पड़ेगा। तो नोड को कॉल करते हैं, नोड न्यू नोड इज इक्वल टू न्यू नोड डाल दिया और इसके अंदर हम अपनी वैल्यू डाल देते हैं। ठीक है, वैल्यू डालने के बाद क्या होगा, ये हमको एक वैल्यू रिटर्न करके देगा। क्या देगा, जैसे ही हमने इसके अंदर कोई भी वैल्यू डाली तो ये हमको एक नोड रिटर्न करके देगा जो कि इस तरीके का होगा अभी के लिए। ठीक है, इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है, जो भी वैल्यू मैं डालना चाहूंगा वो आएगी यहाँ पे। या फिर एक काम करते हैं, 7 बाय 7 ड्राई रन भी कर लेते हैं। इसको मैं नीचे से बुला लेता हूँ, कहाँ से, अपनी मेन क्लास से। क्या करूंगा, माई QUEUE डॉट एन QUEUE, इसमें मैं डाल रहा हूँ अब की बार 5। ठीक है, तो ये 5 आके कहाँ बैठा, ये बैठा यहाँ, और ये इसने किसको कॉल करा, न्यू नोड को कॉल करा। न्यू नोड को कॉल करते ही यहाँ पे एक आ गया मेरे पास 5। बढ़िया, अभी तक सब समझ में आ रहा है, सही चल रहा है। अब इसके बाद क्या करूंगा, मैं अपनी लेंथ चेक करूंगा। लेंथ चेक करने के लिए क्या करूंगा, इफ लेंथ LENGTH इज इक्वल टू जीरो, अगर ये है तो क्या करूंगा कि मेरे पास कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। अगर नहीं करता उसके लिए देखते हैं बाद में, एल्स कंडीशन में आ जाते हैं। अभी तो एग्जिस्ट करता है, हमारी लेंथ 0 नहीं है। कैसे पता चल रहा है, ये जो हमारा पूरा नोड है ना, देखो ये एक वैल्यू जब ये बना था हमने इसकी लेंथ क्या कर दी थी, 1। क्या कर दी थी, लेंथ इंक्रीमेंट कर करके 1 कर दी थी, सेट करी थी। तो लेंथ 0 नहीं है। क्या करेंगे हम, सबसे पहले लास्ट डॉट नेक्स्ट जो है इज इक्वल टू न्यू नोड कर देंगे। न्यू नोड क्या हुआ, इसका मतलब जो लास्ट डॉट नेक्स्ट है, समझो इसको, इंटरेस्टिंग चीज है। क्या बता रहा हूँ, ये जो लास्ट है, लास्ट डॉट नेक्स्ट, इस एरो की बात हो रही है, इसको न्यू नोड की तरफ डाल दिया। अभी न्यू नोड क्या है मेरा, ये मेरा न्यू नोड है, न्यू नोड, ये जो हमने अभी बनाया। ठीक है, अभी इसको मैं क्या करना चाह रहा हूँ, ये नल यहाँ से हटा रहा हूँ और इसकी कनेक्टिविटी दे रहा हूँ इस एरो की। ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ से यहाँ कनेक्ट कर दिया, ये लाइन लिखते ही। कौन सी लाइन, ये वाली लाइन, लास्ट डॉट नेक्स्ट इक्वल टू न्यू नोड। ठीक है, अब लास्ट को जब मैंने यहाँ कर दिया है तो बेसिकली ये जो लास्ट मेरा पॉइंटर है ये भी यहाँ नहीं रह सकता, इसको भी इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। तो इसको इंक्रीमेंट करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, लास्ट इज इक्वल टू न्यू नोड, सीधा इतना ही करना है बस। ठीक है, कर दिया। तो इसका लिखते ही ये क्या होगा, ये जो लास्ट है यहाँ से ये भी हटेगा, ये भी हटेगा। ठीक है, और ये कहाँ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा न्यू नोड में, यहाँ पे मेरा लास्ट एलिमेंट आ गया। ठीक है, तो अभी मेरी लिंक लिस्ट जो क्यू से इंप्लीमेंट कर रहा हूँ जिसको मैं, वो अब ऐसे दिखने लगेगी। ये हो गया मेरा लास्ट, ये हो गया मेरा फर्स्ट। ठीक है, इतना कोड लिखने में तुम्हारा अंदर इंटरनली ये काम हो चुका है। अब अगर 0 नहीं है तो फर्स्ट और लास्ट दोनों को एक कर दो। क्या कर दो, दोनों को एक कर दो।
तो फर्स्ट को भी न्यू नोड में डाल दो, न्यू नोड, और लास्ट को भी न्यू नोड में डाल दो। ठीक है, ये सिनेरियो काम कब आता है? ये सिनेरियो तब काम आता है जैसे अगर तुम्हारे पास यहाँ पे दो, अभी हमारे पास ऐसा समझो ये एक क्यू बन के रेडी है। सबसे पहले मैंने एक एलिमेंट हटाया, तो यहाँ से एलिमेंट हटा तो फर्स्ट खिसक के यहाँ पे आ गया। कहाँ पे आ गया? लास्ट पे आ गया। तो फर्स्ट और ये दोनों यहाँ लास्ट में पॉइंट करने लगे। ठीक है, फिर थोड़ी देर बाद मैंने इस एलिमेंट को भी डिलीट कर दिया, तो मेरे पास अब कुछ है ही नहीं। तो अब जब कुछ है ही नहीं तो मैं ऐड कहाँ करूंगा? तो उस केस में आता है कि इफ लेंथ इज इक्वल टू 0, तो वही तुम्हारे पहला और आखिरी नोड है, तो दोनों फर्स्ट और लास्ट दोनों उधर ही पॉइंट करेंगे। तो वही कर रहे हैं हम यहाँ पे। अभी क्या कर रहे हैं? फर्स्ट और लास्ट को इंक्रीमेंट कर दे रहे हैं। अब दोनों ही केसेस में तुम देखो लेंथ तो इंक्रीज करी है हमने। ऊपर वाले केस में देखो यहाँ 1 थी, यहाँ अब 2 हो गई है, और यहाँ 0 थी अभी लेंथ, अब यहाँ 1 हो चुकी है। तो लेंथ को तो इंक्रीमेंट करना है एक बार, तो इफ एल्स के बाहर इंक्रीमेंट करते हैं, length प्लस इक्वल टू 1। लेंथ को भी इंक्रीमेंट कर दिया। ठीक है, अब इस कोड को माई क्यू, अच्छा ये एरर क्यों दे रहा है? माई क्यू एन क्यू भी दे रहा है। ठीक है, इसको सेव करता हूँ और एक बार रन करके देखता हूँ कि इम्प्लीमेंट हुआ, और 4 के बाद 5 आया। बढ़िया है, आ भी रहा है। एक और एन क्यू करके देखते हैं। ठीक है, एन क्यू, इसी को कॉपी करते हैं। क्या करूंगा? 5 की जगह यहाँ पे 10 डाल देता हूँ, सॉरी यहाँ पे 10 डाल देता हूँ। सेव करा और रन करा, तो देखो 5 4 10 एनक्यू तो प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। तो अभी तक हमने इसके एक तो कंस्ट्रक्टर बनाया जिसके थ्रू हम अपनी सबसे पहले लिस्ट जो है, जो हमारी क्यू है, उसको स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद जो एलिमेंट हम डालना चाहते हैं क्यू में, उनके लिए हमने एक मेथड लिखा है। ठीक है, तो अभी ये तो हमारा फर्स्ट मेथड है, बाकी हमारा अगली वीडियो से हम शुरू कर देंगे डिलीशन का काम। ठीक है, तो इसके विजुअलाइजेशन में कोई इशू आया हो, पीछे बैकग्राउंड में कैसे काम कर रहा, कंपाइलर ने क्या करा होगा, ये एनक्यू काम कैसे कर रहा है, अगर इसमें अभी भी डाउट है तो कमेंट करके बताओ। मैं और कोई डिटेल वीडियो या तुम्हें कोई पीडीएफ में एक विजुअलाइजेशन बना के दे दूंगा, और वो तुम्हारा ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, चलो फिर अगली वीडियो में मिलेंगे।